नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे त्रिदोषास के बारे में और जिन त्रिदोषास से हम इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो त्रिदोषास होते क्या हैं? आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेरीज अबाउट त्रिदोषास क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और इसके साथ-साथ हमारी बॉडी इनके थ्रू कैसे काम करती है, इनके बैलेंस और इम्बैलेंस से क्या होता है? सो आई चूज़ दिस टॉपिक अबाउट त्रिदोषास। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। चाहे वो छोटी चीज़ है, चाहे वो बड़ी चीज़ है। तो हर किसी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसी एनर्जी से ही वो कोई भी चीज़ काम कर पाती है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी जो 3 एनर्जीज़ होती हैं, उनको त्रिदोषास कहते हैं। उन एनर्जीज़ का नाम है वात, पित्त और कफ। ये हर एक की बॉडी में अलग-अलग तरह से बिहेव करती हैं, अलग-अलग कंपोनेंट्स कंपोज़िशंस में होती हैं। और अलग-अलग तरीके से रहती हैं। तो इन 3 एनर्जीज़ के थ्रू ही हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं। चाहे वो ब्रीथिंग है, सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, पाचन है, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन है, कोई भी है, हार्मोनल फंक्शन सारे इसके थ्रू ही होते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशंस ऑफ न्यू सेल्स होता है, टिश्यूज़ होता है और एंड ऑल द नर्वस सिस्टम्स जो होते हैं, जो भी सेंसरी और मोटर सब हैंडल होते हैं इन त्रिदोषा से ही। इन 3 एनर्जीज़ को ही त्रिदोषास कहते हैं। द 3 एनर्जीज़ व्हिच रिप्रेजेंट आवर बॉडी सिस्टम दैट इज़ वात, पित्त एंड कफ ऑल कॉल्ड त्रिदोषास। अब जो आयुर्वेदा है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करता है। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारी यूनिवर्स में जो 5 एलिमेंट्स हैं, उन्हीं से मिलके ही 3 दोष बनते हैं और इसी तरह हम इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। जो वात होती है, वात, पित्त और कफ, इसमें से जो वात होती है, वो स्पेस और एयर से मिलके बनती है। यानी आकाश और वायु महाभूत से मिलके वात का निर्माण होता है, ठीक है? और उसके बाद पित्त जो होती है, वो फायर और वाटर यानी कि जो अग्नि और जल से मिलके पित्त का निर्माण होता है और कफ का निर्माण होता है जल और अर्थ से मिलके, यानी कि जल और पृथ्वी से मिलके कफ का निर्माण होता है। तो ये तीनों दोषाज़ इन यूनिवर्स के 5 महाभूतों से ही मिलकर बनते हैं। इन 5 महाभूतों से ही हमारी ये शरीर बनता है और इनसे मिलके ही ये आगे 3 एनर्जीज़ बनती हैं, जिन्हें हम त्रिदोषा भी कहते हैं। अब इनकी अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या-क्या हैं? जो वात होती है, वो रुक्ष होता है, यानी कि ड्राई होता है। शीत यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। लघु यानी लाइट होता है। सूक्ष्म यानी कि बहुत माइक्रो लेवल पे होता है। चल यानी बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं इसमें। विशद और खर बहुत ज़्यादा रुक्षता और ड्राइनेस होती है। जो पित्त होता है वो स्नेह उष्ण यानी कि हल्का-सा इसमें ऑयलीनेस होती है, यानी गरम होता है, तीक्ष्ण होता है, पेनिट्रेटिंग होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है ये। अम्ल, सर और कटु यानी कि ये खट्टा होता है और कटु यानी कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है ये भी। और कफ जो होता है, वो होता है गुरु होता है और शीत यानी ठंडा होता है और मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है और कफ स्निग्ध होता है और पिच्छिल यानी कि चिपचिपा होता है। तो ये एनर्जी सारी हमारी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो मैंने आपको बताई। ये ये प्रॉपर्टीज़ ही किसी के अंदर किसी कॉम्पोजिशंस में होती हैं, किसी के अंदर किसी कॉम्पोजिशन में होती हैं। तो इनसे ही हमारी बॉडी का निर्माण होता है और ये ही सारे फंक्शंस करती हैं। तो आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ओवर सिस्टम। अब आयुर्वेदा क्या कहता है कि जो 3 दोष होते हैं और 5 एलिमेंट्स होते हैं, इनसे हमारी बॉडी की सारी चीज़ें बनती हैं और सारी वर्किंग इनसे होती हैं। तो सबसे पहले जो कफ होता है, जो जल और पृथ्वी महाभूत से मिलके बनता है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब का निर्माण होता है, जितने ऑर्गन्स हैं, उनका निर्माण होता है। हमारी इम्यूनिटी इससे डिसाइड होती है, हमारी बॉडीली स्ट्रेंथ इससे डिसाइड होती है और जो चीज़ों के प्रति हमारी अटैचमेंट है, वो भी इसी से ही डिसाइड होती है। ठीक है? तो जो कफ होता है इन सब चीज़ों को बनाता है। अब इसके बाद है पित्त। पित्त जो होता है वो जल और अग्नि महाभूत से मिलके बनता है। तो जल और अग्नि महाभूत से मिलके बनने में ये हमारी बॉडी में हर तरह का डाइजेशन जो भी होता है वो करता है, मेटाबॉलिज़्म ये सँभालता है और जो भी हार्मोनल फंक्शन होते हैं, जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी हार्मोनल फंक्शंस होते हैं, वो सब पित्त से ही गवर्न होते हैं। और मेमोरी जो हमारी याददाश्त होती है वो ये कंडक्ट करता है, ब्रेवरी जो हमें साहस होता है,
वो ये कंडक्ट करता है। जो फ़ियर और एंगर होता है, जो डर और गुस्सा है, वो भी पित्त से होता है। हैप्पीनेस एंड सैडनेस, दो ये सारी तीनों मिलके ही ये सब चीज़ें करते हैं, बट इन चीज़ों में प्रोमिनेंट पित्त होता है। अब जो वात होता है वो वायु और आकाश महाभूत से मिलके बनता है। जितनी भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होती है मूवमेंट की, ट्रांसपोर्टेशंस की, वो सब वात ही हैंडल करता है। ठीक है? स्पेस, जितना भी बॉडी में स्पेस है, जहाँ भी कहीं रिक्त स्थान है वो वात ही हैंडल करता है। वात से ही होता है वो स्पेस। रेस्पिरेशन यानी कि जो भी हम इन्हेल कर रहे हैं, जो भी एक्सहेल कर रहे हैं, वो सब वात से ही होता है। एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, ये भी वात हैंडल करता है। जो भी हम में एनर्जी, जो भी हम फील करते हैं, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों से जुड़ा होता है, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेंसेस, जैसे मैं इसमें लिखा है। तो जो भी हमारी 5 सेंसेस होती हैं, उनका जो वर्किंग है, वो वात ही करता है। तो जो भी हम एनर्जी, जो भी हम एंथुसियाज्म फील करते हैं, वो वात से ही करते हैं। अब व्हाट वात डू इन योर सिस्टम, अब वाता जो बैलेंस है, ये सब जो बैलेंस रहेगा, तो ये हमारे सिस्टम में कैसे काम करेगा। तो जो वात है वो अल्टीमेट फोर्स होता है, और जो जितने भी दोनों दोष हैं, जो भी दोनों दोष हैं, उनको हैंडल करने में भी वात ही कार्य करता है। वात सारी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितनी हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशंस होती है, और जो भी किसी भी तरह की वर्किंग होती है, जो भी स्पेस है, वो सब वात हैंडल करता है। ठीक है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एनहांस अवर डाइजेस्टिव फायर, हमारे अंदर एक जठराग्नि होती है जिसे डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। तो उसको बढ़ाने में ही वात हेल्प करता है, और जितनी अच्छी आपकी डाइजेस्टिव फायर होती है, उतना ही अच्छी आपकी हेल्थ होती है। जैसे बाहर आग जलती है, तो अगर हम उस पे थोड़ी-सी अ, हवा का झोंका, उसको ज़्यादा तेज़ हवा उसको बुझा सकती है, और थोड़ी हवा उसको और ज़्यादा एनहांस कर देती है। इसी तरह हमारे अंदर भी वात जो होती है, वो डाइजेस्टिव फायर को एनहांस करती है, अगर वो बैलेंस्ड फॉर्म में है तो। एंड द फूड वी ईट, जो भी हम खाना खाते हैं, उसको स्टमक तक लेके जाना, हमारे इंटेस्टाइन तक लेके जाना, ये सब वात का ही काम है। और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, उनको पूरी बॉडी में पहुंचाना, ये भी वात ही करता है। एंड द टच सेंसेशन, जो भी हमारी स्पर्श इंद्रिय है पूरी बॉडी में, उसको अच्छे से वर्क करवाना वात का ही काम है, क्योंकि हमारी स्किन में जो वात होती है वो प्रोमिनेंट होता है, और इस प्रोमिनेंसी की वजह से ही वहाँ पे वात का बाहुल्य होता है, जिसकी वजह से हम उस सेंसेशंस को फील कर पाते हैं। ठीक है? जो भी हम बोलते हैं, हमारी स्पीच है, वो भी वात से ही गवर्न होती है। जो भी हम अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, वो भी वात से ही गवर्न होता है। द थिंग्स वी परसीव फ्रॉम 5 सेंसेस, वो वात से ही होता है। ये हमारे करेज के लिए, हैप्पीनेस के लिए, एंड हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ, वी फील लो और एक्साइटेड, ये वात ही गवर्न करता है। जब हमारा वात नॉर्मल होता है, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं हर एक टाइम। पर जब ये लो हो जाता है, बात इम्बैलेंस हो जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा लो फ़ील करने लग जाते हैं, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एंग्ज़ायटी हो सकती है। ठीक है? जो भी फ़ीकल मैटर है, उसका एक्सक्रीशन वो वात से ही होता है। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो भी एक्सपेल होता है वात से, वात के थ्रू ही उसका एक्सपल्शन होता है। जो प्रेगनेंसी के टाइम पे फ़ीटस की जो डेवलपमेंट है, वो भी वात से ही होती है। और वात ही उसको गवर्न करता है, जो भी उसकी बॉडी में, फीटस की बॉडी में, मसल्स की, बोन्स की, जहाँ पे प्लेसिंग होनी है, वो वात ही करता है। और जो बेबी बर्थ है, वो भी वात के थ्रू ही गवर्न होता है। अगर वात बैलेंस है, तो बेबी बर्थ आराम से हो जाता है। पर अगर वात या वायु हमारा शरीर का बिगड़ा हुआ है, तो बेबी बर्थ होने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो अवर नर्वस सिस्टम, जो हमारा सबसे बड़ा सिस्टम नर्वस सिस्टम है, वो गवर्न करता है वात। जो भी हमारी बॉडी को परसीव होता है सेंसरी, तो वो भी वात से होता है। और जो माइंड हमारा मोटर सिस्टम के थ्रू हमें हमारी बॉडी को मैसेज देता है, वो भी वात से ही होता है। और जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड का जो भी सर्कुलेशन है, वो भी वात से ही होता है। ठीक है? ये सब फंक्शंस थे वात के। अब बैलेंस्ड पित्त के जो फंक्शंस होते हैं, वो क्या हैं? अब पित्त का मतलब है फायर। जैसे मैंने बताया, पित्त हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जो जो भी बॉडी में कहीं भी डाइजेशन है, किसी भी टिश्यू लेवल पे, सेल लेवल पे, या फिर ऑर्गन लेवल पे, जहाँ भी डाइजेशन हो रहा है, वो सब
पित्त से ही होता है। तो डाइजेशन मेटाबॉलिज्म हैपेंस ड्यू टू पित्त। ठीक है, जैसे अगर आपका पित्त बैलेंस है तो आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, और आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपकी हेल्थ उतनी ही अच्छी होती है। ऊष्मा ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से बचा के रखता है। ज़्यादा गर्मी होती है तो ये हमें स्वेटिंग लाता है और पसीने से हम उस गर्मी से बच सकते हैं। और जब बहुत ठंड होती है तो ये उस ऊष्मा को अंदर ही अंदर कंजर्व करता है, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दैट कोल्ड। द नेक्स्ट इज दर्शन। अब जब हम देखते हैं तो हमें लाइट चाहिए होती है, एंड लाइट मीन्स पित्त। तो जो भी हमारी जो दृष्टि में जो देखने का काम है वो पित्त से होता है। वी कैन सी बाय द हेल्प ऑफ पित्त। ठीक है, इट इसलिए विजन के लिए पित्त ही रिस्पॉन्सिबल है। द नेक्स्ट इज शुद्ध, यानी जो हमें हंगर या जो भूख लगती है हमें वो पित्त से ही लगती है। इफ यू आर फीलिंग hunger at proper time of the day, then your pith is very well balanced. And then the next is trishna, जो प्यास लगती है, जो हमारे सिस्टम में जो थर्मोरेगुलेटर्स के साथ साथ जो हमारे लिक्विड के जो पोर्शन होता है जिस जो मेंटेन करता है वो पित्त ही करता है। द नेक्स्ट इज रुचि, जो हमारा फूड में इंटरेस्ट है या फिर हमारा किसी भी चीज में इंटरेस्ट है वो पित्त से ही होता है। द नेक्स्ट इज प्रभा, जो हमारी स्किन में लश्चर है, जो कांति है वो पित्त से ही होती है। पित्त रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी स्किन की लश्चर के लिए। तो बहुत सारे जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं जो स्किन पे हमें दिखते हैं वो पित्त के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। द नेक्स्ट इज मेधा दी और धैर्य, यानी कि जो हमारे इंटेलेक्ट पावर होती है, हमारी रीजनिंग पावर होती है, जो धैर्य यानी हमारा करेज होता है वो सब कंट्रोल किया जाता है पित्त के थ्रू। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ बैलेंस्ड पित्त। तो आपकी बॉडी में जब वात बैलेंस्ड होगा उसके फंक्शन मैंने बताए, जो पित्त बैलेंस होगा उसके फंक्शन मैंने बताए। अब नेक्स्ट है कफ। जब कफ बैलेंस होगा तो वो क्या क्या फंक्शन करता है। जो कफ होता है वो आपकी बॉडी में स्थिरता लाता है, स्टेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ। जो स्टेबिलिटी और जो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वो पित्त से ही कफ से ही हैं। कफ के थ्रू ही सब हमारी बॉडी में एक स्टेबिलिटी है। एक जो स्ट्रेंथ हम फील करते हैं वो भी हम कफ से ही करते हैं। एंड द स्निग्धता, जो बॉडी में ऑयलीनेस है हमारी स्किन पे, हमारे हेयर्स में, हमारे स्टूल में, जहाँ पे भी ऑयलीनेस है वो सब पित्त से ही कफ से ही है। एंड द दृढ़ संधि बंधन, जो हमारी संधि बंधन यानी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को एक दूसरे से अटैच रखने में वो कफ ही करता है। कफ जितना आपका बैलेंस होगा उतने आपके जॉइंट्स मजबूत होंगे, क्योंकि कफ को जैसे जल और पृथ्वी महाभूत से मिलके बनता है। तो जल और पृथ्वी, अगर हम बाहर की तरफ देखें तो जब जल हम पृथ्वी यानी रिप्रेजेंट करता है मिट्टी को, जब हम जल को मिट्टी में मिलाते हैं तो जब उस मिट्टी को हम कहीं लगाते हैं तो वो जोड़ने का काम करता है। इसी तरह कफ होता है। तो ये जल और पृथ्वी महाभूत से मिलके बनता है, तो शरीर में जो भी जोड़ने का काम है वो कफ से ही होता है। द क्षमा, यानी कि क्षमा यानी हम बोलते हैं पार्डम, पावर टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। आपने अपने आप को कितने अच्छे से एक्सेप्ट किया है और अपने आसपास की चीज़ों को आप कितने अच्छे से समझ रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये आपकी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा देता है। इफ़ यू हैव दैट पावर, एक्सेप्टेंस की पावर अगर आपके पास है, क्षमा की पावर आपके पास है, तो आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से तो बच ही सकते हैं। सो यू कैन कम आउट विदाउट ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग। सो कफ इन क्षमा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द नेक्स्ट इज क्लेदन, जो हम खाना खाते हैं उसको मॉइस्चराइज करना वो कफ का ही काम होता है। और उसको मॉइस्चराइज करने के बाद उसको तोड़ना, ये ताकि वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, तो कफ करता है उसको। ठीक है, अब खाने में जो हमारी डाइजेस्टिव फायर थी उसको एनहांस करने का काम किया वायु ने। उसको डाइजेस्ट किया पित्त ने, और उस खाने को मॉइस्ट किया ताकि वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, वो कफ ने किया। सो ये तीनों ही बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं तभी ये अच्छे से बॉडी के फंक्शंस को कर सकते हैं। तो कफ का अगला काम है रासना ज्ञान, यानी कि जो टेस्ट हमें परसीव होता है खाने का वो कफ से होता है। द नेक्स्ट इज रिश्ता, जो पावर होती है काम करने की, किसी भी कार्य को करने की, वो हमें कफ से मिलती है।
द नेक्स्ट इज ज्ञान, जो नॉलेज हमें परसीव होती है वो कफ के थ्रू ही होती है। सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ वात पित्त एंड कफ। जब ये बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी को ये बैलेंस रखते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही ये इम्बैलेंस हो जाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हमारे आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, यानी कि जो दोष धातु मल और मूल ये ही शरीर का मूल है। ये सब जब बैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर को स्वास्थ्य और एक खुशी देते हैं। वाग्भट जी भी कहते हैं कि रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्य आरोग्यता, यानी कि जब आपका ये जो दोष होंगे ये सम अवस्था में होंगे तो ये आपकी आरोग्यता देंगे, एक हैप्पीनेस देंगे, हेल्थ देंगे। बट जब ये इम्बैलेंस हो जाएंगे तो ये आपको रोग रोग करेंगे। तो इसलिए इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। वात पित्त कफ का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया क्योंकि इन माय कमिंग वीडियो आई विल टेल यू अबाउट वात प्रकृति के लक्षण, पित्त प्रकृति के लक्षण एंड कफ प्रकृति के लक्षण। सो पहले हमें वात पित्त कफ के काम पता होने चाहिए, तभी हम आगे इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। सो ये जो बॉडी के दोष हैं ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। सबकी बॉडी में ये अलग अलग कॉम्पोजिशंस में होते हैं और यही हमारी प्रकृति को डिसाइड करते हैं। हमारी वातज प्रकृति होगी, पित्तज होगी, कफज होगी या द्वंतज होगी या सम प्रकृति होगी, तीनों दोषों से मिलके प्रकृति होगी। तो ये डिसाइड करते हैं ये तीनों दोष। तो इन्हीं से ही हमारी प्रकृति बनती है और इसी वजह से हम सबका अलग-अलग बॉडी फ्रेम होता है, डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज सब डिफरेंट होती हैं। सो वी आर यूनिक, हम सब अलग हैं और जैसे हमारा फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सबके अलग होते हैं, इसी तरह हमारी जो बॉडी की प्रकृति होती है, हमारी नेचर होती है वो भी अलग है। वो इन दोषों की वजह से ही है, क्योंकि ये सबकी बॉडी में अलग-अलग कंपोनेंट्स में है, अलग-अलग कंपोजिशंस में है, अलग-अलग क्वांटिटी में है। तो इन्हीं की वजह से ही हम अलग-अलग तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इन्हीं से ही हमारी बॉडी की जो नेचर है वो डिसाइड होती है। तो एक चीज़ जो आपके लिए अच्छी है, वो ज़रूरी नहीं दूसरे के लिए भी अच्छी है। ठीक है? तो एक चीज़ बहुत आपको अच्छी लगती है तो कोई ज़रूरी नहीं वो दूसरे को भी अच्छी लगे। ये इसी वजह से है क्योंकि हमारी बॉडी की एनर्जीज़ अलग-अलग हैं। सबकी बॉडी की एनर्जी अलग-अलग है और अलग-अलग क्वांटिटी में है। तो इसलिए अडॉप्ट ए लाइफ़स्टाइल, आप ऐसा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कीजिए जो आपकी प्रकृति को, जो आपकी नेचर को सूट करे। किसी के देखने से नहीं और किसी के सुनने से नहीं कि उसके लिए वो अच्छा है तो मैं भी ये कर लूँ तो मेरे लिए भी ये अच्छा रहेगा। कोई बहुत पतले लोग होते हैं जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं फिर भी वो पतले रहते हैं। तो उनकी प्रकृति अलग है, वो वातज प्रकृति के हैं। पर अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपका वेट किसी भी तरह से कम नहीं हो रहा है, तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। आपको डाइट ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे आपका वेट कम हो। तो किसी की देख के नहीं, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग अपना लाइफ़स्टाइल और डाइट मेंटेन कीजिए सो दैट यू कैन बी हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।